हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है और इसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देखिए, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल के, किसी भी बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर का क्या काम है? पोजीशन वेक्टर का काम है किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। याद रखिएगा, हमेशा पोजीशन वेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, हमेशा ये क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू WRT ऑरिजिन, है ना। कहने का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर का मेजरमेंट जो होता है, पोजीशन वेक्टर को जब भी हम लोग लिखते हैं सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? उसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। सो मान लीजिए किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिख देते हैं, पोजीशन उसका किसी भी पॉइंट पर XYZ है। ठीक है, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इस पार्टिकल के पोजीशन पर पहुंचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऑरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑरिजिन से हम लोग चलेंगे x की तरफ, x कंपोनेंट। मान लिया पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू AX I कैप है प्लस AY J कैप है प्लस AZ K कैप है। ठीक है, वेयर I कैप इज द, we know it is the unit vector along the x axis, J is the unit vector along the y axis and K is the unit vector, K cap is the unit vector along the z axis। ठीक है, सो I कैप, J कैप, K कैप हम लोग को x, y और z डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और उसका कंपोनेंट, I का कंपोनेंट हम लोग क्या बताएगा? कितना यूनिट हम लोग को x की तरफ जाना है, कितना यूनिट हम लोग को y की तरफ जाना है, ये J का कंपोनेंट बताएगा। K का कंपोनेंट ये बताएगा कितना यूनिट हम लोग को K मीन्स Z डायरेक्शन की तरफ चलना है। ठीक है, सो मान लीजिए किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर XYZ है, सो इसका मीनिंग ये है कि आपको ऑरिजिन से मोशन स्टार्ट करना है और x कंपोनेंट, लेट्स से अगर ये मीटर में गिवन है, x मीटर, y मीटर, z मीटर, सो x मीटर आपको y की तरफ जाना होगा। ठीक है, जहाँ पर x मीटर टर्मिनेट होगा, कंप्लीट होगा, फिर वहाँ से आपको y मीटर पैरेलल टू y एक्सिस आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, देन फिर जहाँ पर y टर्मिनेट होगा, फिर वहाँ से आपको z कंपोनेंट मीन्स z मीटर आपको टुवर्ड्स द z एक्सिस या पैरेलल टू z एक्सिस आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, सो डैट कि आप उस पार्टिकल के पोजीशन पे पहुँच पाए। ठीक है, सो ये आपको XYZ कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों ने लिया है AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, इसका मीनिंग ये है कि इस पार्टिकल के पोजीशन पे पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट चलना पड़ेगा AX। ठीक है, AX, देन फिर y की तरफ आपको चलना पड़ेगा AY। ठीक है, देन फिर z की तरफ आपको चलना पड़ेगा AZ, सो डैट आप उस पार्टिकल के पोजीशन पे पहुंच पाए। सो AZ, अब ये तो 2 डायमेंशन प्लेन है जिस पेपर पे हम लोग लिख रहे हैं, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन शो करना इसमें डिफिकल्ट है। सो कैसे पहुंचेंगे हम लोग? पैरेलल चलेंगे Z की तरफ। ठीक है, मान लिया हम लोग पैरेलल चले, यहाँ पर हम लोग आगे AZ हम लोगों ने पैरेलल चला। ठीक है, सो ये पोजीशन क्या बताएगा आपको? दिस इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा मेजर करते हैं। सो जैसे मान लीजिए अगर इसका पोजीशन हम लोग मान लेते हैं P है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज ऑलवेज 0,0,0। ठीक है, ये वो पोजीशन है जहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आपस में इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 0, 0। ठीक है, सो इसको हम लोग मिला देंगे O से P को। ठीक है, सो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? OP। सो OP इज द पोजीशन वेक्टर। OP क्या हो गया? इट इज पोजीशन वेक्टर दैट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, जिसको लिखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर है, सो वो बता रहा है हमको पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है R इक्वल टू, लेट्स से इट इज 2I, ठीक है, प्लस 3J प्लस लेट्स से 3K। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है कि इसका x इंटरसेप्ट 2 यूनिट है, चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या किलोमीटर में हो, ये 3 यूनिट है। ठीक है, और z एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट कितना है? 3 यूनिट है। कहने का मतलब है x की तरफ ऑरिजिन से स्टार्ट करके आप 2 यूनिट गए, जहाँ पर 2 यूनिट कंप्लीट हुआ, फिर वहाँ से आप y के पैरेलल 3 यूनिट गए, फिर जहाँ पर 3 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, फिर वहाँ से आप 3 यूनिट z एक्सिस के पैरेलल आप चले। ठीक है, सो डैट आप उस पार्टिकल के पोजीशन पे पहुंच जाओगे। सो इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 3, 3।
पार्टिकल का पोजीशन, या वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सो पोजीशन वेक्टर ओपी हम लोग निकाले कैसे हैं? सो पोजीशन वेक्टर को निकालने का तरीका है ओपी इक्वल टू, देख लीजिए, इट इज इक्वल टू दिस कोऑर्डिनेट एक्स माइनस 0, ऑरिजिन को माइनस करते हैं, ओ से पी की तरफ है, मीन दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द इनिशियल। चलना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फाइनली पार्टिकल कहाँ पे जाता है? पी पर, ठीक है। सो पोजीशन है इस पार्टिकल का पी, फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर ओपी हमारे पास आ जाएगा ओपी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। या इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से गिवन है एक्स ए वाई ए जेड, मान लीजिए पोजीशन इसका गिवन है यहाँ पर एक्स ए वाई ए जेड। सो इसके लिए पोजीशन वेक्टर कैसे हम लोग लिखेंगे? आर इक्वल टू, लेट्स से दिस इज पी, ओ पी इज इक्वल टू अगेन एक्स माइनस 0, ठीक है, आई कैप प्लस ए वाई माइनस 0, ठीक है, जे कैप, ठीक है, प्लस ए जेड माइनस 0 के कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बन जाएगा जो कि ये वाला आपका होगा, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, बात खत्म, ठीक है। अब आइए, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली P1 पोजीशन पर है, इनिशियली कहाँ पर है? P1 पोजीशन पर है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है, x1 y1 z1, इनिशियली इस पोजीशन पे है पार्टिकल, लेट्स से इट इज P1, ठीक है। अब फाइनली कहाँ पर चला गया? लेट्स से इट इज P2, ठीक है, दैट इज x2 y2 z2, इस पोजीशन पे चला गया पार्टिकल, ठीक है। सो आपको निकालना है वेक्टर P1 P2। सो P1 P2 वेक्टर क्या हो जाएगा? पार्टिकल P1 से P2 पर गया, इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है, ओके। बट ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन होता है। सो ओ अगर ये पॉइंट है तो OP1 क्या हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। OP1 इज व्हाट? इट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन P1। जब पोजीशन P1 पर पार्टिकल है तो उस समय उसका पोजीशन वेक्टर OP1 है, ठीक है। मान लीजिए फाइनल पोजीशन पार्टिकल डिस्प्लेस होकर चला गया P2 पर, सो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इट इज OP2। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो लेट्स से द इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड द फाइनल पोजीशन वेक्टर इज द R2, ठीक है। सो R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 की वैल्यू, सो कोऑर्डिनेट गिवन है, हम लोग कैसे लिखेंगे? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। सो x1 माइनस 0, सो इट इज x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y1 माइनस 0, सो y1 जे कैप, प्लस z1 माइनस 0, सो z1 देन के कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे। सो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 है। सो R1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? OP1, ठीक है। सिमिलरली OP2 क्या हो जाएगा? इट इज R2। सो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगेन x2 माइनस 0, सो इट इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखा गया, ठीक है। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल P1 से P2 पे चला गया, सो P1 से P2 पर गया है, सो P1 P2 क्या हो जाएगा? P1 टू P2, सो P1 P2 इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द वेक्टर P1 P2, P1 से P2 की तरफ एरो साइन दे देना है। सो दिस इज द वेक्टर P1 P2। अब P1 P2 क्या हो गया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। सो अभी देखिए हम लोग P1 P2 कैसे निकालेंगे। सो हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, ठीक है। सो साइक्लिक वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। सो साइक्लिक वेक्टर सम लिखने का तरीका क्या है? O से चलिए, सो OP1 वेक्टर साइन दे दिए, देन P1 से P2 की तरफ, सो प्लस P1 P2 वेक्टर साइन, ठीक है, प्लस अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, इससे ऑरिजिन की तरफ साइक्लिक सम हमने बताया 0 होगा, मीन्स O से स्टार्ट कीजिए, P1 P2, देन फिर ऑरिजिन पे आइए। सो कैसे लिखेंगे? P2 O वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा ये, ठीक है। अब देखिए हमने चला है P2 से O की तरफ, सो P2O लिखे हैं। सो अगर P2O को देखिएगा, सो P2O क्या हो जाएगा? इट इज दिस वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ OP2 वेक्टर, क्लियर है ना, ठीक है। कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए A है,
सो उसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में, माइनस ए हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड, जितना इसका साइज है उतना ही साइज इसका होगा, बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जितना इसका साइज है उतना ही ये साइज होगा, बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। सो दिस इज द निगेटिव ऑफ वेक्टर। सो यहाँ पे P2 हम लोगों ने लिया है। सो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, OP2 के फॉर्म में लिख देते हैं। सो OP2 लिखिएगा कैसे, P2 की जगह पर माइनस OP2 लिख देना है, ठीक है। सो इट इज OP1 प्लस P1P2 माइनस OP2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। सो इसका मतलब P1P2 यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, P1P2 का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, राइट साइड जाएगा OP2 माइनस OP1, क्लियर है। अब OP2 क्या है, OP2 इज द फाइनल पोजिशन वेक्टर, PV लिखते हैं फाइनल पोजिशन वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो पार्टिकल अगर P1 पोजीशन वेक्टर से P1 पोजीशन से P2 पर अगर चला गया जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, या फिर P1 का पोजीशन वेक्टर गिवन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है, सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, इट इज़ द फाइनल पोजीशन वेक्टर, चूंकि फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है यहाँ पर, और माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज दिस वन, ठीक है। सो अगर अभी हम वैल्यू निकालें, सो देखिए यहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ है, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, x2 है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, x2 माइनस x1, सो इट इज x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सो ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 P2 फाइनली, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन है, कोऑर्डिनेट डायरेक्टली गिवन है, सो कोऑर्डिनेट भी हम लोग पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में लिख के माइनस कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेट गिवन है आपको इनिशियल पोजीशन, ठीक है, देन फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट गिवन है, सो आपको क्या करना है, P1 P2 डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना। कहने का मतलब है P1 P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है, और आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन गिवन है, एंड अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम P1 टू P2, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, a particle moves from position vector 3i cap plus 2j cap minus 6k cap to the position vector 14i cap plus 13j cap plus 9k cap in meter। यूनिट क्या है यहाँ पे पोजिशन वेक्टर का, मीटर में गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर में से भी हो सकता है, बट आपको देखना है कैलकुलेशन जो करना है फाइनली ऐसा यूनिट में करना है, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, फोर्स है, न्यूटन इसका यूनिट है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है। सो वर्क डन बच्चों क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, बट फोर्स क्या है, इट इज द वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, सो ये क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पोजिशन वेक्टर इनिशियल क्या है, मान लेते हैं लेट इज x y z, ठीक है। इनिशियल पोजिशन वेक्टर इज गिवन, दिस इज लेट से इट इज P1 एंड दिस इज P2, ठीक है। सो आपको गिवन क्या है, इनिशियल OP1 गिवन है, ठीक है, एंड सेकेंड OP2 इज गिवन, ठीक है। सो OP1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, OP1 का वैल्यू मैं इसी क्वेश्चन में कर देता हूँ, दिस इज द OP1 वेक्टर, ठीक है, और OP2 वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज द OP2 वेक्टर, ठीक है, OP2 वेक्टर, ठीक है। सो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो, पार्टिकल चला गया P1 से P2 पर, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इज इक्वल टू P1 P2 वेक्टर, ठीक है। सो P1 P2 वेक्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, P1 P2 वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज OP2 माइनस OP1, क्लियर है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस दोनों वेक्टर का डिफरेंस ले लेंगे, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल पोजीशन क्या है, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक है। सो माइनस करेंगे, सो इसको देखिए 14 है माइनस 3, सो 14 माइनस 3 आई कैप प्लस 13 माइनस 2 13 माइनस 2 जे कैप
प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है, सो निगेटिव ऑफ निगेटिव इज प्लस 6 के कैप, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, इट इज 11 आई कैप, सॉरी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 15 के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 P2, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मीन्स एस वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया जो इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन है, सो वर्क डन क्या करेंगे, एफ डॉट एस। सो एफ का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर न्यूटन में गिवन है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज गिवन, ठीक है। सो 4i प्लस जे प्लस के 3k है ना कैप, इस तरह से गिवन है। देन डॉट 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 15 के कैप, ठीक है। अब आई डॉट आई क्या होता है, इट इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, रेस्ट कॉम्बिनेशन इज 0, ठीक है। मीन्स आई डॉट जे बोले 0 है ना, जे डॉट के बोले 0, के डॉट आई बोले 0, ठीक है। सो दिस इज, सो डॉट प्रोडक्ट लेना है, सो सिर्फ आई टू आई, जे टू जे एंड के टू के हम लोगों को देखना है। सो 4 इंटू 11 44 हो गया, प्लस 11 इंटू द कंपोनेंट ऑफ जे हेयर इज 1, सो 1 इंटू 11 कितना हो जाएगा, इट इज 11, प्लस 3 इंटू 15, सो इट इज़ 45, और ये क्या हो जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्यों जूल में आएगा, क्योंकि आपका ये देखिए मीटर में गिवन है एंड दिस इज इन न्यूटन, सो ऐसा यूनिट है, सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा वर्क डन का, इट इज जूल, ठीक है। सो इट इज हाउ मच, इट इज 90 है ना, 100 हो गया, ये 100 जूल, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। 40 50 90 96 एंड 100 जूल, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन, क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर यूज करने का बेसिक तरीका हम लोगों ने सीखा कि बेसिक पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है।